हेलो दोस्तों। इस पिछले 3 पार्ट में हम लोगों ने देखा था अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी और उसके संस्थापक, यानी संस्थापक देश कहाँ कब स्थापना हुआ था, इसके बारे में हम लोग समझे थे। आज यह पार्ट 4 है और आज जो जितने छूटे फूटे हैं उसका मैं कवरेज करने का प्रयास किया हूँ। और इसके बाद भी आएगा एक पार्ट, इसमें G4, G7, G8 है या नहीं है, रूस को निकाला गया है या नहीं है, उसके बारे में बताएंगे। G20, D10 इसके बारे में बताया जाएगा। आज के लिए इसमें कुछ भारतीय एजेंसी है और ये कुछ इंटरनेशनल है। आइए समझते हैं ओपेक यूपीएससी के पीटी में ज़्यादातर इससे क्वेश्चन, बीपीएससी हो यूपीपीएससी हो, ज़्यादातर इससे क्वेश्चन बनता ही है। तो ओपेक के बारे में समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसका फुल फॉर्म हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, इसके बारे में समझ गया। आइए आगे समझते हैं। और इसका मुख्यालय वियना में है, इसका मुख्यालय वियना में है और इसका स्थापना सितंबर 1960 को हुआ था। इसका स्थापना सितंबर 1960 को हुआ था। इसको याद जरूर कर लेंगे। इसमें वर्तमान देश में, यानी कि वर्तमान में 13 देश है। वर्तमान में 13 देश है। फिलहाल ये न्यू करंट की दृष्टि से वर्तमान में 13 देश है। और इसका जो हिंदी हुआ, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, यानी कि जो पेट्रोल, यानी कि जैसे भारत को लेना है तो वहाँ पर संगठन बनाया गया है। जैसे गल्फ़ कंट्री हो, जैसे वेनेजुएला, जिसमें सऊदी अरब हो गया, यूएई, कुवैत, ईरान, इराक, ये सब एशिया के गल्फ़ कंट्री हो गया ज़्यादातर। तो ये लोग एक्सपोर्टिंग करता है और भारत के लोग खरीदता है। वेनेजुएला में है तो वेनेजुएला से भी ये सब समूह बनाया गया है। तो इसमें 13 देश है। मैं उसका मैप से भी देखूंगा, आप लोगों को बताया जाएगा कि मैप से भी बताया जाएगा। इसमें देखिए, पहले ये समझिए कि इसका पहले तो क्वेश्चन बन जाता है रेलवे में, खास करके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एसएससी में भी। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसका मुख्यालय वियना में, ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना हुआ। और इसका स्थापना सितंबर 1960 को, और वर्तमान में 13 देश है। आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको नाम बता रहा हूँ कि सऊदी अरब, यानी कि ये हो गया मिडिल ईस्ट का देश में, खास करके एशिया में है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ईरान, इराक, इसको मैं, ये एशिया के गल्फ कंट्री इतना है। और अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन और कांगो गणराज्य, ये हो गया। ये अफ्रीका के देश हो गया। मैं इसको मैप से बता रहा हूँ अब इसके बाद। और इसमें एक दक्षिण अमेरिका का देश है वेनेजुएला। इसमें पूर्व सदस्य था इंडोनेशिया, कतर, इक्वेडोर, ये पहले का सदस्य था, इसको बाहर कर दिया गया है। तो फिलहाल इसको बाहर कर दिया गया है। इसके संस्थापक देश 5 देश है। इसके संस्थापक देश 5 है। वेनेजुएला, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान। ये यहाँ पूछ देता है कि इनमें से कौन नहीं है संस्थापक देश में, तो ज़्यादातर केन्या रहता है ऑप्शन में, तो केन्या लगाया जाता है। तो वेनेजुएला, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान। और इसका स्थापना जो शुरू हुआ था, संस्थापक देश, यानी कि इराक की राजधानी बगदाद में 1960 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद 1965 से अब तक वियना में इसका मुख्यालय है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है अब से, मतलब अब तक जो 1965 से जो चल रहा है। और क्या है कि ओपेक सदस्य देश दुनिया को तेल का 44% तथा दुनिया के तेल का भंडार का 81% उत्पादन करता है। तो बच्चे कितना, ये 13 देश मिलकर कितना उत्पादन करता है। और इसका कार्य है तेल उत्पादन एवं मूल्य नियंत्रक, यानी कि आपसी सहमति से 13 देश मिलके मूल्य का तय करता है कि कितने में बेचना है, कितने बैरल देना है किसको, कहाँ से, इसमें उत्पादन के बारे में ये सब स्थिति जायजा लेता है ये 13 देश मिलके, और तब जाके एक्सपोर्टिंग करता है। तो ये लोग तो, सऊदी अरब वाले तो तेल से ही ज़्यादातर अपना व्यापार, सब कुछ अपना ऐशो आराम तेल से ही करते हैं। तेल खत्म, काम खत्म हो जाएगा इस सब का। तो समझिए, इतना समझे। आइए इसका मैप से देखते हैं देश के नाम। मैप से याद हो जाता है देश का नाम। आइए समझते हैं। देखिए ये क्या है कि ये मैंने बताया था ना कि एशिया का समझ लेते हैं पहले। एशिया में जो कि ये बड़ा करके देखते हैं इसका। ये भारत हो गया, हम लोग का भारत ये है, समझ रहे हैं, ये भारत है, ये भारत है। इसके बारे में पाकिस्तान ये हो गया, ये अफ़गानिस्तान ऊपर हो गया, ये ईरान हो गया, ठीक है, ईरान। ये सऊदी अरब जो बड़ा दिख रहा है, सऊदी अरब ये है,
सऊदी अरब, इधर यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ छोटा सा ये उनका है, ये छोटा सा देश है, बहुत धनिक देश है, छोटा सा देश है लेकिन बहुत धनिक है। और यहाँ पर कुवैत है, कुवैत यहाँ पर ही है, कुवैत छोटा सा यहाँ पर देश है। और इराक ऊपर वाला ये दिख रहा है, मैप में दिखाई दे रहा है इराक, यानी कि एशिया में जो देश हो गया सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ईरान, इराक। इसके बारे में 5 देश है जो कि याद करके रखेंगे, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ईरान, इराक। इतना समझ गए। आइए समझते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में देश है, अफ्रीका में 7 देश है जो कि यहाँ पर जैसे मैप जब बताऊँगा तो मैप के बारे में डिटेल्स बताया जाएगा। खास समझिए कि यहाँ पर अल्जीरिया है, ये अल्जीरिया देश है, ये अफ्रीका का ये मैप है, ये अफ्रीका का मैप है, ये अफ्रीका का मैप समझ लिए, ये अफ्रीका का मैप है। हाँ, तो ये अल्जीरिया है, अल्जीरिया में ये सदस्य देश है अल्जीरिया। उसके बगल में लीबिया हो गया, अल्जीरिया, लीबिया, अल्जीरिया, लीबिया। मिस्र नहीं आता है, ये मिस्र है लेकिन मिस्र नहीं आता है, अल्जीरिया, लीबिया। इतना 2 को याद करके ऊपर वाले में अल्जीरिया, लीबिया, अल्जीरिया, लीबिया। और ये नाइजीरिया नीचे वाला, नाइजीरिया, 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 अंगोला, ये अंगोला हो गया, अंगोला, ये अंगोला है, ठीक है। अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, अंगोला। इक्वेटोरियल गिनी जो हो गया, यहाँ पर एक छोटा सा जो है, यहाँ पर ये छोटा सा यहाँ से देश है, यहाँ पर एक समझ लीजिए कि गिनी की खाड़ी उसी के बगल में है, तो यहाँ पर जी हो गया, इक्वेटोरियल गिनी। यहाँ पर इसका ये भी ग्रुप में शामिल है, 13 ग्रुप में। और उसके बाद गैवन जो है, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है हरा कलर का, गैवन, यही गैवन देश है, यहाँ ये भी है। और कांगो गणराज, जो कि ये कांगो, यहाँ के 3 गो है, यानी कांगो प्रजातांत्रिक है, कांगो गणराज है, ये कांगो देश, ये कांगो है, यानी कि कांगो गणराज इसका समूह में आता है। ये समझ गए। ये अफ्रीका का 7 देश, यानी कि 5 एशिया, 7 आपको हो गया ये अफ्रीका का, और 1 वेनेजुएला। पहले इक्वेडोर था लेकिन इक्वेडोर हटा दिया गया है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का ये मैप है, देखिए दक्षिण अमेरिका का ये मैप है, ये दक्षिण अमेरिका का मैप है, ये वेनेजुएला हो गया, वेनेजुएला एक, यानी कि 13 देश ओपेक के समूह में आता है। अब बाकी ये उत्तरी में ये सब रखता है, लेकिन थोड़ा बहुत अपना ये सब ज़्यादातर अमेरिका अपना स्टॉक में रखता है, भंडारण की क्षमता में इस सब का बहुत ज़्यादा है, भंडारण बहुत करता है ये सब। तो पहले लेकर चाइना अपना पास खरीद कर रखता है, भारत के पास उतना बैरल नहीं है, बहुत कम मात्रा में स्टॉक हो पाता है। तो इतना देश समझ गए, 13 देश के बारे में हम लोग समझे। तो ओपेक के बारे में इतना समझ गए। और इसका स्थापना 1960 में हुआ था, 13 देश वर्तमान में है। पूर्व सदस्य पूछेगा तो इंडोनेशिया, कतर, इक्वेडोर, 3 देश है पूर्व सदस्य, इंडोनेशिया, कतर, इक्वेडोर। और इसका जो संस्थापक देश है वेनेजुएला, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान, ठीक है। अब 1965 से लेकर अब तक जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय अवस्थित है। बस इतना समझना है ओपेक के बारे में। आइए आगे समझते हैं। अब आइए समझते हैं आगे। हाँ, WHO के बारे में समझते हैं। WHO तो सबको पता ही होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यहाँ पर क्या है कि मुख्यालय जिनेवा में है। मैंने बताया था ना कि शुरुआती दौर में जितना सारा का सारा जो मुख्यालय था जिनेवा में था, लीग ऑफ नेशन के क्रम में, लेकिन लीग ऑफ नेशन ख़त्म हो गया, तब खास करके वो चला गया और अलग अलग क्षेत्र में चला गया, और कुछ बचा तो जिनेवा में रह गया। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, और विश्व के लोगों के स्वास्थ्य के ऊंचा स्तर करने के लिए, खास करके बड़े बड़े बीमारी के बारे में जांच स्तर, मतलब ये सहयोग करना, देखना कि विश्व में क्या स्थिति है हेल्थ का, इसके बारे में जांच पड़ताल करके परखना और उसको दवा को मुहैया कराना, यही सब इसके बारे में WHO के बारे में समझना है। इसका सिर्फ ये याद करना है कि WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मुख्यालय जिनेवा, और इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। और विश्व के लोगों के स्वास्थ्य का ऊंचा स्तर का ध्यान रखना, यही इसके बारे में समझना है। इसरो ये भारत का एजेंसी है। और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, और इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और भारत सरकार के इसमें पीएम के ये अंदर में होता है ये। और संस्थापक जो इसका थे विक्रम साराभाई,
तो इतना समझना है। इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया में अपनी पहचान बनाने का। ये तो फिर भी वर्तमान में भारत इसरो बहुत आगे चला गया है। इसमें कितने भारत पहले दूसरे के सैटेलाइट से लॉन्च करता था, लेकिन अब अपने से सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। तो एक बहुत बड़ी विकास इसरो की तरफ से बहुत आगे ये जा रहा है। तो ये भारत की एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका बेंगलुरु में है। खास करके इसका स्थापना पूछा जाता है और इसका संस्थापक और ये भारत सरकार के अंदर में होता है। तो ये समझते हैं DRDO के बारे में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका फुल फॉर्म हुआ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO का फुल फॉर्म हो गया। इसका स्थापना 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और रक्षा मंत्रालय के अंदर में ये रहता है। इसका उद्देश्य है कि भारतीय जो सशस्त्र बलों के तोपखाने हो, हथियार के लिए और आधुनिक सेंसर हो, शस्त्र प्रणालियाँ विकसित करना, इसी सब के बारे में, ज़्यादातर हथियार के बारे में, तोपखाने के बारे में, इस सब का प्रयोग करके आगे बढ़ाना है और रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है ये। आइए समझते हैं RBI, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसका भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। ये RBI इसका शॉर्ट कोट में है। और 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। तो इसका जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार कलकत्ता में स्थापित किया था अंग्रेजों के ज़माने में। और इसका यानी कि 3 बरस के बाद और इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को स्थापना किया गया था और जस्ट 1937 में 2 बरस के बाद मुंबई में इसका मुख्यालय बना दिया गया। इसका कार्य है मुद्रा जारी करना, विदेशी मुद्रा प्रबंधन करना, परिचालन न होने पर नष्ट कर देना, यानी कि कटा फटा हो तो उसको नष्ट कर देना, मुद्रा लेन देन को नियंत्रित करना, साख नियंत्रण यानी कि रेपो रेट, सब यही से बढ़ा घटा करता है। तो ये RBI का मुख्य काम है। आइए समझते हैं नासा, जो कि अमेरिका की ये स्पेस एजेंसी है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी, ये है इसका राष्ट्रीय वैमानिकी अंतरिक्ष प्रबंधन। ये नासा है, जो कि बहुत बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा ये एजेंसी है ये। और स्थापना इसका 29 जुलाई 1958 को हुआ था। 29 जुलाई 1958 को हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। USC की शाखा है, जो देश के यानी कि सर्वाधिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों एवं एरोनॉटिक्स जो है के बारे में, स्पेस संशोधन के लिए बहुत बड़ा विकसित जिम्मेदार है काम करने के लिए ये। और भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण के वैज्ञानिक खोज के बारे में ये पता लगाते रहता है विश्व के, यानी कि पृथ्वी के चारों कोनों पर ये अंतरिक्ष में जा जाकर शुक्र ग्रह हो, बृहस्पति हो, शनि हो, सब के बारे में यह अध्ययन करता रहता है। तो वर्तमान के लिए आज के डेट में ये बहुत आगे जा चुका है। दुनिया के बारे में परखने के लिए, जांच परखने के लिए आगे जिम्मेदार है ये। तो आज की वीडियो में बस इतना है। कल के वीडियो में, इसके अगले वाले पार्ट में, कुछ जो बचा हुआ इसका एजेंसी और भारत के जो बल है, जैसे में BSF हो, SSB हो, चाहे IB हो, CB हो, सब के बारे में आगे अगले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।